बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 9 अक्टूबर है। मैं इस वक्त रेड जोन इस्लामाबाद नादरा चौक पर मौजूद हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को कहा था कि हमें तुम्हारा मंसूबा मालूम है, क्या तैयारियां कर रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि हमारा मंसूबा क्या है। वो तहरीक जिसको इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की तहरीक कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपके सामने तफसील रखूँगा कि किस तरह रातों रात इस्लामाबाद का नक्शा तब्दील किया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं राना सनाउल्लाह की, क्या वो इस्लामाबाद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं या फिर मॉडल टाउन की तारीख़ दोहराना चाहते हैं। जो तैयारियां हो रही हैं वो किस जानिब इशारा कर रही हैं, और साथ ही इमरान खान साहब ने किस तरीके से वफाकी हुकूमत को चकरा के रख दिया है, बिल्कुल कन्फ्यूज़ करके रख दिया है। वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, जो अब सिग्नल्स लगता है कि अवान सदर से भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनी गाला कैंप में, उसके बाद थोड़ी सी तब्दीली, बल्कि थोड़ी नहीं बड़ी और नुमायाँ तब्दीली जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। और आखिर में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एक इंडियन मूवी है खलनायक, उसके साथ किस तरीके से ये सीन जो है वो बहुत मिलता है। पहले हम ज़रा इस्लामाबाद का मैं आपके सामने इस वक्त नक्शा रख दूँ। तकरीबन 21 साल हो गए हैं मुझे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आते जाते। रावलपिंडी में मेरी रिहाइश है और इस इलाके से हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर नई सड़कें बनी हैं, नए इलाके जो हैं वहाँ पर तामीरात हुई हैं, ब्रिजेस बने हैं, अंडर पासिस बने हैं। उसकी वजह से ज़ाहिर है कि जो आपके आने जाने के रास्ते हैं वो तब्दील होते रहते हैं। लेकिन गुज़श्ता 8 से 10 रोज़ में बड़ी नुमायाँ तब्दीली आई है। जगह जगह आपको अब कंटेनर नज़र आते हैं, वो रास्ते जिनसे आप अमूमन वाकिफ़ हैं, किस किस्म की इमारत है, किस किस्म का जो है वो इलाका है। लेकिन अब आप आते हैं तो नक्शा तब्दील नज़र आता है। सबसे पहले ये जो नादरा चौक है, इसमें आपको मिट्टी का ढेर जो है वो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, कंटेनर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर खुदाई चल रही है और परमानेंट जंगले जो है वो यहाँ पर गेट जो है वो उसको डिप्लॉय किया जा रहा है, उसको लगाया जा रहा है। और मंसूबा तो ये है, जो कि अगरचे कंप्लीट नहीं हो पाएगा बहुत जल्दी, लेकिन रेड जोन पूरे का पूरा उसको जंगला लगाकर एक गेटेड एरिया जो है वो बनाने की तैयारी हो रही है। इसी तरीके से आपने कुछ सीन्स देखे होंगे मेरे जो बाएं जानिब, यानी कि ये जो है वो नादरा हेडक्वार्टर्स, इसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर पार्लियामेंट लॉजेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके पीछे जो है वो परेड एवेन्यू या परेड ग्राउंड, जो पुराना परेड ग्राउंड है, डी चौक में जिसको कहते हैं, उसके एक सिरे के ऊपर मौजूद है। उस जगह पर हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ रोज़ से जो वफाकी पुलिस है, जो FC है, और जो उन्होंने उसकी एक 1300 एहलकारों का दस्ता तश्कील दिया है, जो कि एंटी रॉयट फोर्स है, जो कि जत्थों को, मुसल्ला ग्रोहों को या फिर मॉब को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी रिहर्सल्स चल रही हैं। उन रिहर्सल्स में जो है वो तैयारी की जा रही है कि जब बलवा होगा, हंगामा आराई होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो रुख करेंगे इस्लामाबाद का, तो उनको किस तरीके से रोकना है, उन पर किस तरीके से हमलावर होना है, ये तैयारियां की जा रही हैं। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इस सारे मामले को, अगरचे ये किसी भी सियासी जमात का आइनी, कानूनी, जमहूरी और इखलाकी हक़ है कि वो अपना जो है वो इजहार करें। अगर वो किसी चीज़ पर एहतजाज करना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज, उसके लिए वो अपना राइट जो है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इस तरीके से बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे वो बरतानवी राज में जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में 1919 में किया था, जिस वक्त वहाँ पर सिख और मुसलमानों का इज्तिमा जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ था, और जनरल डायर ने, जो 3 तरफ से बंद एक बाग था और उसमें पुरअमन प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, उसका जो वाहिद रास्ता बाहर जाने का था, उसके बाहर बलोच, गोरखा, उसके अलावा सिंध और राजपूत रेजिमेंट्स के सिपाहियों को खड़ा करके डायरेक्ट फायरिंग का ऑर्डर दिया। तो राना सनाउल्लाह साहब की तारीख़ किसी को याद हो, मॉडल टाउन में क्या हुआ था, तो उनके जो हैं वो जो धमकियां जिस तरीके से वो दे रहे हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि हम आंसू गैस बरसाने वाले जो ड्रोन हैं वो हमने प्रोक्योर कर ले हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, हम इनको सबक सिखाएंगे, डंडा तैयार है, रंदा तैयार है। ये वो नारेबाजी है जो वफाकी हुकूमत की तरफ से एक और सियासी जमात की तरफ, जो अब से कुछ वक्त पहले इक़्तिदार में मौजूद थी, उसके ख़िलाफ़ की जा रही है। वो बैंड आउटफिट नहीं है, वो कलदम तंजीम नहीं है, उसके ख़िलाफ़ तैयारियां की जा रही हैं। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि तहरीक इंसाफ जो है उसको भी इस बात का जवाब देने की ज़रूरत है कि जो पेशावर में असातिज़ा के ऊपर जो लाठी चार्ज और जिस तरीके से आंसू गैस बरसाई गई, उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है उसके पास ये जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है कि वो बहुत अच्छे हैं। यानी कि हमें पता ये चलता है कि जो राना सनाउल्लाह हैं ये मौजूद हैं पाकिस्तान में, और ये हर जमात में मौजूद हैं। वफाक में हमारे पास ये वाले राना सनाउल्लाह और शायद
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी कोई राना सनाउल्लाह मौजूद हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बहरहाल एक मामला है। बहरहाल जो इस्लामाबाद है उसकी जिस तरीके से नाकाबंदी की जा रही है, उसको एक फोर्ट्रेस में, एक किले में तब्दील किया जा रहा है। अभी मैं फैज़ाबाद से आ रहा था और मैंने वहाँ पर देखा कि तकरीबन 57 कंटेनर्स जो हैं वो, मेरे साथ तंजीम मौजूद थे, वो गिन पाए 57 कंटेनर्स जो हैं वो सिर्फ फैज़ाबाद पर मौजूद हैं। पहले यह था कि 700 कंटेनर्स इकट्ठे करने का टारगेट है। बहरहाल टू कट द स्टोरी शॉर्ट, कोई 700 कंटेनर्स जो हैं वो प्रोक्योर करने का कहा गया था। लगता है वो टारगेट पूरा हो गया और उसको इन्हेंस किया जा रहा है। इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते, उनको सील करने की मुकम्मल मनसूबाबंदी और ये जो सारी तैयारियाँ चल रही हैं जिन पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देती है। आपको मैं कुछ ट्वीट्स पढ़कर सुनाता हूँ। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मियांवाली जलसे के बाद उसकी फुटेज को अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट करते हुए क्या लिखा था, और फिर ये 2 पल में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। किस किस्म का इमरान खान साहब ने जो है वो काम किया है। मियांवाली इस्लामाबाद की जानिब 10 लाख लोगों के मार्च की तैयारी करते हुए मुजरिमों की इम्पोर्टेड सरकार जिसने मईशत का दिवालिया निकाल दिया है और आवाम को बदतरीन महंगाई तले कुचल डाला है के ख़िलाफ़ ये हमारी तारीख़ का सबसे बड़ा एहतजाज होगा इंशाअल्लाह। ये ट्वीट किया इमरान खान साहब ने। और इससे साथ ही आपको याद होगा कि इन 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ाइनल कॉल, हैशटैग फ़ाइनल कॉल के साथ जो है वो ट्वीट्स किए गए, ट्वीट्स की भरमार थी। पोस्टर जो है वो सामने आया। इमरान खान साहब कद-ए-आदम जो है बड़ी एक उसमें एम्पलीफाइड किस्म की पिक्चर है, पीछे आपको आवाम नज़र आ रही है। और ये कहा जा रहा था कि 9 रबीउल अव्वल यानी आज जो है 12 रबीउल अव्वल, आज जो है वो इतवार के दिन के बाद किसी भी वक्त, इसके बाद अगले 24 से 36 घंटों में इमरान खान साहब इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे। ये तो थी वो सारी तैयारी और इसके हवाले से बहुत लोग पुरयकीन थे। एजेंसियों की रिपोर्ट्स मौजूद थी कि इमरान खान साहब ये करने वाले हैं। फिर अचानक क्या होता है, और इस पर मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनके सर्कल्स इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करें कि एग्जैक्टली इमरान खान साहब ने ये क्यों किया है। लेकिन होता यह है कि असद उमर साहब जो हैं वो एक ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि ये इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान मैदान में उतर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के जलसे, ननकाना साहब 11 अक्टूबर, शरकपुर 12 अक्टूबर, कुरम और मर्दान में 13 और कराची 14 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे करेगी। बल्कि ये जो जलसों का प्लान दिया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, इसका तो मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ जो फ़ाइनल कॉल की बातें कर रही थी कि बस अभी आई 12 अक्टूबर तक आ जाएगी, मैक्सिमम जो है वो 9 रबीउल अव्वल के बाद बहुत ज़्यादा गुजरे तो 3 दिन गुजरेंगे। ये सब कुछ क्या हुआ? इमरान खान साहब ने जो है वो खलनायक मूवी वाला काम किया है। वो संजय दत्त जो है वो उसमें बल्लू होता है, वो जेल में होता है और उसका एक दोस्त होता है राम, जैकी श्रॉफ जो कि पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वो उसको धमकी देते हुए कहता है कि बल्लू 10 अक्टूबर को रात 10 बजे तेरी जेल से भाग जाएगा। और फिर जो जेलर होता है पांडे जी, वो पांडे जी जो हैं वो तैयारियां शुरू कर देते हैं। वो जेल का सिर्फ हवा आने का रास्ता छोड़ते हैं, खारदार तारे लगाते हैं, जिस तरह ये कंटेनर पड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं, कंटेनर्स रखते हैं। वो उसकी एक एक जगह जो है उसकी सुलाखों को, उसके पेच, उसकी एक एक चीज़ जो है उसको दुरुस्त करते हैं, पहरा बढ़ा देते हैं, सब कुछ होता है। रात 10 बज जाते हैं, 10 बजे के बाद रात 12 बज जाते हैं। 10 अक्टूबर को तो वो उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं हम तो आपके भागने का इंतज़ार कर रहे थे। वो कहते हैं कि आपने मुझे इतना तंग किया हुआ था, तो मैंने कहा मैं भी आपको थोड़ा सा आपका जीना हराम करूं आपको भी। और मैं 10 दिन, पिछले 5 दिन मैं रेस्ट करता रहा और आपकी ज़िंदगी हराम की हुई थी। तो राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी लगता है इमरान खान साहब ने यही किया। लॉन्ग मार्च बड़ा जो है वो फ़ाइनल कॉल होगी, इस्लामाबाद आएंगे और फिर अचानक इमरान खान साहब ने जैसे कहा था कि राना सनाउल्लाह मुझे तुम्हारे मंसूबों का पता है, तुम्हें मेरे मंसूबों का नहीं मालूम। और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो ट्वीट करते हैं कि यौम विलादत रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनका जो खुसूसी पैगाम है उसमें वो मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि हमने पहले भी इसको शायान शान तरीके से मनाया, अब भी शायान शान तरीके से मनाएंगे और आज
शाम 4 बजे, इतवार जिस वक्त मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, आज शाम 4 बजे F9 पार्क इस्लामाबाद में ईद मिलादुन्नबी के लिए एक सीरत कॉन्फ्रेंस है, उसका इनकाद कर रही है तहरीक इंसाफ, और वहाँ पर लोगों को पहुँचने का कहा है। वहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो गुफ्तगू करेंगे। तो ये बिल्कुल चकरा कर रख दिया है इमरान खान साहब ने, और इसमें 2 एंगल्स हैं और भरपूर किस्म के एंगल्स हैं। एक तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके अंदर मैंने एक रिजेंटमेंट देखी है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कॉल नहीं दे रहे, और उस पर उनमें गुस्सा भी है। वो ये कहते हैं कि द आयरन इज़ हॉट, लोहा गर्म है, इमरान खान साहब चोट क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं हमको बुलाते। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो इनसाइडर्स हैं वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात का, बातचीत का, इंगेजमेंट का सिलसिला जारी है। ऐवान सदर अपना किरदार अदा कर रहा है, और जो ऐवान सदर जो 2 मुलाकातें हैं उसके बाद कुछ ऐसे सिग्नल्स दे रहा है तहरीक इंसाफ को कि शायद इलेक्शन की तारीख़ मिल जाए, और तारीख़ मिल जाए मार्च की। तो लिहाजा आप जो है वो फ़िलहाल होल्ड योर हॉर्सेस, अभी इंतहाई कदम उठाने से गुरेज करें। दूसरा, तहरीक इंसाफ के इंसाइडर्स ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ख़ुद भी एक बंद गली में नहीं पहुंचना चाहते। अगर वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान भी करेंगे, वो मार्च होगी, वो धरना नहीं होगा जैसे पहले हुआ था। वो उस हद तक नहीं जाएंगे, उस मकाम पर नहीं जाएंगे जहां पर उनके पास वापसी का रास्ता ना हो। वो अपनी मोमेंटम को, अपने जलसों को, अपनी मीटिंग्स को, हल्फ उठाने, ये जो इमेजेस नज़र आ रहे हैं, इस सारे सिलसिले को जारी रखेंगे। ये है उनका जो है वो मंसूबा, ये है उनका वो प्लान जो अभी तक सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो, उनके साथ जो है वो शेर आया, और जब वो असल में शायद शेर आए तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो जितनी जो गार्ड इस वक्त हमें नज़र आ रहा है इस्लामाबाद में, ये गार्ड ख़त्म हो चुका हो और तहरीक इंसाफ के लिए वो तर्न वाला साबित हो। बहरहाल सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, डेवलप हो रही है, हर रोज़ इसमें तब्दीली आ रही है। इस सारे मामले को आपको मालूम है कि मैं ऑन ग्राउंड रहते हुए कवर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।